हेलो फ्रेंड्स, चलो आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, इसका पूरा समरी इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है जो कि कुछ ह्यूमन बींग्स के विषय में ही है, जो कि बहुत ईजी होगा समझने में। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक बनाते हैं हम लोग मेल का डायग्राम, ठीक है, और दूसरा बनाते हैं हम लोग ये फीमेल का डायग्राम बना दिए। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे इसका बॉडी का डिजाइन कर लेते हैं। अब इस तरह से ये बॉडी का डिज़ाइन हो जाता है और इसके बाद देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ बन जाता है। ठीक, तो कुछ जो चेंजेज होता है कहलाता क्या है, कॉमन चेंजेज, जो कि किस में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक है, ये मेल मान लेते हैं और ये फीमेल मान लेते हैं, दोनों के बॉडी में चेंजेज आता है। और कुछ जो चेंजेज होता है ये किस में होता है, सिर्फ मेल में होता है, और कुछ ऐसा चेंजेज होता है जो कि केवल किस में होता है, तो फीमेल में होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ इसी को ध्यान से देखो, कॉमन चेंजेज, इसका मतलब है कि जो चेंजेज मेल में भी होगा वही चेंजेज फीमेल में भी होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहला नंबर पे है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डार्कर हेयर। ठीक है, और दूसरा जो है इसको बोलते हैं थिनर हेयर, और तीसरा जो है पिंपल्स। ठीक, यही तीनों जो चेंजेज होता है ये दोनों में कॉमन होता है। तो डार्कर हेयर का बात करते हैं तो देखो अपना ही शरीर है, इसी में हम लोग को पता करना है। ठीक, तो डार्कर हेयर पूरा बॉडी में कहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म पिट बोलते हैं, और दोनों थाई के बीच जो कि जिनाइटल एरिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनाइटल एरिया, और इसको आर्म पिट। तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्कर हेयर होता है। ठीक है, जो कि बहुत घना बाल होता है। ठीक, तो ये चीज़ किस में होगा, ये फीमेल में भी है और मेल में भी है, दोनों में आता है। ठीक, लेकिन वहीं पे बात करते हैं थिनर हेयर का, तो उसके आगे यहाँ के बाद देखेगा इधर, तो इधर देखेगा तो मेरा बॉडी में तो बाल नहीं है लेकिन दूसरे के शरीर में होता है, तो इधर क्या होता है, थोड़ा सा घना कम होता है। ठीक है, हल्का बाल होता है। उसी तरह से नीचे पैर में देखेगा तो उधर भी बाल आता है लेकिन हल्का आता है, बहुत घना नहीं आता है, तो इसी को बोलते हैं थिनर हेयर। ठीक है, जो कि किस में होता है, दोनों के बॉडी में आता है। ठीक, अब इसके बाद देखेगा पिंपल्स। देखो पिंपल्स मेरा जो फेस है इसमें पिंपल्स कभी भी नहीं आया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट में जो है अगला लड़का या लड़की उसके अंदर ये चीज़ चेंजेस आ सकता है। तो ध्यान से देखेगा, पिंपल्स जो होता है ये एक एडोलेसेंस स्टेज आता है। ठीक है, पबर्टी स्टेज आता है, जो कि 12 से 18, 19, 20 साल का होता है। ठीक है, इसी समय बॉडी में बहुत सारा नया हार्मोन का सिक्रेशंस होता है और इसी समय पिंपल्स आता है। ठीक है, तो पिंपल्स जो है एक इंडिकेटर भी बन जाता है कि ये मेल जो है ये मैच्योर हो रहा है या फीमेल जो है ये मैच्योर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन चेंजेज है, ये दोनों में आता है। ठीक है, चाहे मेल का फेस हो या फीमेल का फेस हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चेंजेज इन मेल्स, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना होगा। चेंजेज इन मेल्स मतलब जो कि मेल में चेंजेस होता है, लड़का में जो चेंजेस होता है ये लड़की में चेंजेस नहीं आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे दिया हुआ लो पिच, यानी कि जो मेल है, ठीक है, लड़का जो होता है इसका देखेगा ये जो होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, और इसके वजह से आवाज़ जो होता है इसका कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, मोटा आवाज़ आने लगता है। ठीक, और वहीं देखेंगे तो फीमेल जो होती है इसके पास ये वाला उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसके वजह से इसके पास कैसा आवाज़ रहता है, तो ये रहता है हाई पिच। इसका आवाज़ जो होता है ये बहुत पतला होता है। तो मेल का आवाज़ कैसा हो गया, मोटा हो गया, और फीमेल का आवाज़ कैसा हो गया, पतला हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, तो मेल जो होता है इसके फेस में देखेगा तो बियर्ड, जैसे मेरा ही देखो मूछ है या दाढ़ी है, ये सभी चेंजेस जो होता है ये मेल में आता है। अब कभी कभी एक्सेप्शन ऐसा भी होता है कि फीमेल में भी ये चीज़ें देखने मिल जाता है, तो एक्सेप्शंस को यहाँ पे काउंट नहीं करना है, मैक्सिमम जो होता है उसको देखना है। तो मेल में क्या होता है, बियर्ड और मोस्टेक, जो मूछ और दाढ़ी बढ़ता है इसका। ठीक है, अब वो चीज़ फीमेल में नहीं होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, चेंजेस इन फीमेल्स, फीमेल में क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन का डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये जो है ब्रेस्ट का। ठीक है, तो ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, मेल का अगर चेस्ट है तो इसको छाती बोलते हैं, और ब्रेस्ट है तो ये फीमेल का होता है। तो फीमेल में यहाँ पे देखेगा ब्रेस्ट जो होता है, ये ब्रेस्ट का जो साइज होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा करने लगता है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका भी साइज क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पे खास देखेगा निपल्स जो होता है इसका भी कलर कैसा होता है, ये डार्क होने लगता है। तो ये मेल जो है
ये मेल में कभी भी ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होगा ही नहीं, ब्रेस्ट का किस में होगा, फीमेल में होगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेगा। उसके बाद देखोगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब ध्यान से देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिंदी में इसको बोलते हैं महीना या फिर पीरियड्स, इंग्लिश में ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो, इसको ध्यान रखेगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है इसको समझो। देखो यहाँ से ओवरी है, ठीक है, और ये पूरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही जो ओवरी होता है यहाँ से एक ओवम रिलीज होता है प्रत्येक मंथ। ठीक है, और ये ओवम जो रिलीज होता है ये यहाँ से रिलीज होकर के कहाँ पे चला जाता है, इस जगह पे फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, वहाँ पे। तो जब इसको बाहर से कोई भी तरह के स्पर्म नहीं मिलता है तो ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। जब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो यहाँ पे जो ये ओवम आता है, ये इसके साथ ये दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स होता है, और ये यूटेरस का जो मसल्स होता है ब्लड वेसल्स वाला इसी का होता है। ठीक है, तो ये सभी मिल करके फाइनली क्या बन जाता है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फ्लड बन जाता है, जो कि क्या कहलाता है, हम लोग ब्लड के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल यही चीज़ होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये हर एक 28 डेज में साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो साइकिल कंप्लीट करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना होता है। ठीक, ये 28 दिन का साइकिल होता है। ठीक, अब यहाँ पे समझना होगा, ये जो इंड करता है, ठीक है, यहाँ पे 2 से 8 दिन दिया हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 2 से 8 दिन में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल महीना जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको ध्यान रखेगा, लेकिन नॉर्मल कितना होता है, यहाँ पे 3 से 5 दिन जो होता है ये नॉर्मल कंडीशंस में इसका इंड करने का होता है। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड आता है वो यहीं पे आता है, तो उसका चीज़ यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इस तरह से इसको समझो, ये 28 है तो इसको हाफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब ये हाफ से डिवाइड करते हैं तो ये आता कितना है, ये 14 आता है। ठीक है, 14 और 2 इधर है तो इधर 2 दिन और बढ़ा देते हैं, एक 15 कर देते हैं और एक 16 कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो। ठीक, तो 14, 15, 16 ये 3 दिन जो होता है, यही 3 दिन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये 3 दिन में ही यहाँ से ये ओवम निकल करके जाता है और इस फैलोपियन ट्यूब में इसका 3 दिन वेट करता है। अगर इस 3 दिन में बाहर से कोई मेल है, कोई लड़का है, इसके द्वारा यहाँ से स्पर्म पहुँच जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। और इस 3 दिन तक में इसके पास स्पर्म नहीं पहुंचा तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगा, और कहीं फर्टिलाइज हो गया इधर से मिल करके तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, और ये फाइनली क्या हो जाएगी, ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेगा। ठीक, तो 14, 15, 16 और ये चीज़ डेट को याद रखेगा। ये डेट कब है, ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल में कुछ जो चेंजेस था ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये डायग्राम है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको एनसीईआरटी किताब से आप मिला लेना। ठीक, यहाँ पे कुछ पार्ट्स है जिसको जानना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट्स दिख रहा है इसको हम क्यों ऐड किए इसको हम समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज मतलब एक ही रास्ता होता है। अब एक रास्ता किस चीज़ के लिए होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लाडर। ठीक है, और इधर से ये आ जाता है कॉमन पैसेज। ठीक है, अब इधर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम, और यहाँ से जो निकला हुआ है ये पाइप टाइप में इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, और इसको बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे समझो, एक है पार्ट्स प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये किसका है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट्स है, इसको ध्यान रखेगा। ठीक, यहाँ पे कॉमन पैसेज कहने का मतलब ये होता है कि ये टेस्टिस जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ओवम का सॉरी यहाँ पे नहीं होता है। स्पर्म के बाद यहाँ पे एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जो कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्पर्म जो होता है ये बॉडी में बनता है, कब बनता है, ये आफ्टर एडोलेसेंस स्टेज, यानी कि जब पबर्टी का स्टेज आ जाता है तो किशोर अवस्था का जब एज आता है उस समय यहाँ पे हार्मोन बनने लगता है। ठीक है, और स्पर्म भी बनने लगता है।
अब देखो खास बात यहाँ पे ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बन जाता है बहुत आसानी से, लेकिन स्पर्म जो होता है इसको बनने के लिए यहाँ पे कंडीशंस होता है। ये पूरा बॉडी का टेम्परेचर देखेगा तो शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री का होता है, और इसका टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है, तो ये स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर जो ज़रूरत होता है ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब जाकर के स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। याद रहेगा ये जन्म के बाद, ठीक है, ये एडोलेसेंस स्टेज आने के बाद यहीं पे बनता है। अब ये चीज़ क्यों रिपीट कर रहे हैं वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस इसका पता चल जाएगा। अब कॉमन पैसेज में देखो, ये जो इधर से आता है यूटेरस से, सॉरी यूटेरस नहीं, वास डिफरेंस से होते हुए, और इधर से ये जो आता है यूरेथ्रा वाला, तो दोनों में एक तरफ से यहाँ से क्या जाता है, स्पर्म जाता है, और उधर से क्या आता है, यूरिन आता है। लेकिन फाइनली जब बाहर करता है तो उन लोग दोनों कहाँ पे होता है, ये एक ही जगह पे मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन पैसेज। अब देखो टेल, ठीक है, ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म का डायग्राम इस तरह से होता है, और ये टेल जो होता है ये इसको मदद किस चीज़ में करता है, ये टेल जो होता है इसको मूवमेंट में मदद करता है, और कहाँ तक ले जाता है, इस फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचाने में मदद करता है। अब इसके बाद यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही था, और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है ये जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक है, इसको यूटेरस बोलते हैं, इसको सर्विक्स बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, और इसके बाद यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब सेम काम जो यहाँ पे हुआ था वो चीज़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा, जो कि यहाँ पे चला गया, पहले हम लोग जान चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पे हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे ओवम जो होता है ये प्रोडक्शन कब होता है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये जन्म से पहले जब ये माँ के पेट में होती उसी समय इसका क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन वहाँ पे हो चुका रहता है हजारों में। लेकिन यहाँ पे वेट क्या होता है, इस पवर्टी स्टेज का आने का वेट होता है, और जब एडोलेसेंस स्टेज आ जाता है तब फाइनली एक बार इस मंथ से जाएगा तो दूसरा मंथ इस तरफ से आएगा, वहाँ से ओवम क्या होता है, केवल रिलीज होता है, ठीक, ये चीज़ था, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब ये किसी कंडीशन में फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या हो जाता है, ये फाइनली यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस, उसका दूसरा नाम होता है उम्ब, ठीक है। यहाँ पे रोल जो आता है ये प्लासेंटा का आता है, ठीक है। तो प्लासेंटा जो होता है इसका रोल ये होता है कि ये मदर के ब्लड से, ठीक है, मदर का जो ब्लड होता है इस तरह से देख लो, ठीक है, ये मदर का ब्लड है, और इस ब्लड से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, इस बच्चे तक लो, यहाँ तक ले, जो प्रेगनेंसी में होता है इसके तक पहुँचाने के काम करता है। और इसी ब्लड के थ्रू प्लासेंटा जो होता है ये वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, इसको बाहर भी करने का सेम प्रोसेस से काम करता है, ठीक है। तो जो यूजफुल होता है उसको अंदर करता है, और जो अनयूजफुल होता है इसको बाहर करने के काम करता है। फाइनली यहाँ पे 9 मंथ्स का जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, ये फाइनली डिलीवर करके बाहर चला जाता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखो यहाँ पे आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में हम लोग बात करते हैं, होता क्या है इसको समझो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब स्वास्थ्य कंडीशंस। तो कुछ कुछ ऐसा है जो कि रिप्रोडक्टिव की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाता है, वायरल इन्फेक्शन कहलाता है। तो ध्यान से देखो, गोनोरिया सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हो जाता है, और HIV एड्स जो होता है ये वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये बीमारी को ध्यान रखेगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, हम प्रेगनेंसी को कैसे स्टॉप कर सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से बचने का जो कंडीशंस है, तो इस चीज़ का यहाँ पे 4 प्रोसेस है। पहला नंबर पे है ये कॉन्डम है, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये कवर करने वाला होता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का कवर करने वाला होता है, तो कॉन्डम जो होता है ये दोनों के लिए होता है, ये मेल के लिए भी हो जाएगा और फीमेल के लिए भी हो जाएगा। फीमेल के लिए जो वेजाना को कवर करता है प्लास्टिक का होता है, गुब्बारा के जैसा होता है, ठीक है, बैलून जैसा,
और यहाँ पे अगर मेल के लिए है तो ये पेनिस को कवर करता है, ठीक है। जब ये पेनिस को कवर करता है तो यहाँ से स्पर्म बाहर रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। और यहाँ पे अगर बाहर स्पर्म बाहर से आ भी जाता है तो प्लास्टिक में ही रह जाता है और इसको ये क्या करता है, बाहर कर जाता है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो है ये कॉपर्टी। कॉपर्टी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ है कि ये मैनुअल नहीं है, यानी कि आदमी जो होता है ये खुद इसको नहीं लगा सकता है। इसको शिफ्ट करने के लिए कौन होता है, तो डॉक्टर जो होता है या नर्स होता है, ये सब फिट करती कहाँ पे, तो इस यूटेरस में कॉपर्टी को लगा दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखेगा तो ये है पिल्स। तो पिल्स जो होता है ये टैबलेट है, ये किसके लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है। तो इस टैबलेट के द्वारा, ठीक है, पिल्स जो टैबलेट होता है इसके द्वारा क्या होता है, बॉडी में जो हार्मोन का बैलेंस होता है ये इम्बैलेंस हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, ठीक। अब इसके बाद अदर मेथड में देखेगा तो अदर मेथड में दोनों के लिए है, एक है वेसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होता है ये किसके लिए होता है, तो मेल के लिए होता है, और ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। तो ट्यूबेक्टोमी का बहुत कॉमन है, इसको सुना होगा कि नसबंदी, ठीक है। ये वुमेन जो होती है, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, अपना सेटिस्फाइड के अनुसार जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो नसबंदी कराती है। तो इसमें क्या होता क्या है, इस जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसको कट करके क्या कर दिया जाता है, इस तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। जब इस तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है तो यहाँ से ओवम यहीं तक रह जाता है और इधर से स्पर्म आएगा तो यहीं तक रह जाता है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज नहीं कर पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये चीज़ मेल में भी होगा अगर इस वास्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, कट करके टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म जो होता है ये बाहर नहीं जा पाता है और फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो इस तरह से यहाँ पे जो था ये कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के विषय में कंप्लीट हो जाता है। तो चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।